सानिया गुल प्लाजा को कई दिन गुजर गए, इसकी तहकीकात जारी हैं। आग कैसे लगी, आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, आग क्यों नहीं बुझाई जा सकी, मुख्तलिफ टीमें, सिंध गवर्नमेंट, तमाम हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि आग क्यों नहीं बुझाई जा सकी। तो मैंने अभी फायर ब्रिगेड के इस ऑफिस में हूँ। पिछले कई दिन से मैं इस मामले में तहकीक कर रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड जो हमने माजी में पिछले 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले, इवन 15 साल पहले तक जो फायर ब्रिगेड का महकमा हमने देखा था, मैंने देखा था, जो इनको SOPs देखे थे, वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं एक तरह से मैं समझता हूँ। सेंट्रल फायर ऑफिस है, ये हेडक्वार्टर है जो कराची का इब्तदाई था, जिसे बाद में हेडक्वार्टर बनाया गया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ के मसाइल बताना चाहूँ तो ये किसी आम घर के मसाइल नहीं है, कच्ची आबादियों में भी ये मसाइल नहीं है जो यहाँ है। बुनियादी मसला कि इलेक्ट्रिक की 12 घंटे की लोड शेडिंग, इंतहाई एमरजेंसी सर्विसेज के इस इदारे में यहाँ हेडक्वार्टर में सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे, फिर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे और 6 बजे से रात 9:30 बजे और फिर आखिर में रात 10:30 बजे से रात 12:30 बजे तक बिजली नहीं होती। तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग है। जो हमारे पॉलिसियाँ बना रहे हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं इस आग की, जो इंक्वायरियाँ कर रहे हैं, ये उनको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि उनके इलाकों में शायद ये आज तक नहीं हो गए, बिजली जाती भी है। ये वो सेंट्रल फायर है जहाँ से गाड़ियों ने पानी भरना है, जहाँ पर पानी आना है, पानी यहाँ से रवानगी होनी है उनकी इमरजेंसी, तो यहाँ पर 12 घंटे बिजली नहीं होती। अब आगे चलें, अगर बिजली हो भी तो इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे फराहम कर भी दी जाए तो फायर ब्रिगेड के लिए दूसरा अहम मसला जो है वो पानी की फराहमी है। शहर के पोश इलाकों में रेड जोन में 24 घंटे वाटर बोर्ड का पानी आता है, ज़ाया होता है। फायर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में जो पानी लाजमी जुज़्व है, यहाँ एक आम आबादी की तरह रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक उन्हीं पुरानी लाइनों में खिंच करके पानी जो है वो आता है। वो ज़ेरे ज़मीन टैंक में भरा जाता है, जहाँ से जो है वो टैंकरों में आगे डाला जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये पानी भी हो, बिजली भी हो, उसके बाद जो अहम मसला है वो मुलाजमीन की शॉर्टेज है। तकरीबन 450 मौजूदा ज़रूरत के तहत 450 के करीब मुलाजमीन की शदीद कमी है। इस कमी का जो सबसे अहम, जो मैं समझता हूँ, मैंने विज़िट किया है, अभी आपको दिखाऊंगा भी, जो इनका कॉल सेंटर है, जो कंट्रोल रूम है, जहाँ पर तमाम कराची से पूरे जगहों से जो कॉल रिसीव होनी है आग की, वहाँ पर सिर्फ एक बंदा एक वक्त में ड्यूटी पे होता है। 4 फ़ोन हैं, 2 फ़ोन फायर ब्रिगेड के हैं, उसके अलावा 16 की जो मेन लाइन है वो यहाँ है। 16 की मेन लाइन की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अंदोनाक है, इंतहाई मैं परेशान हो गया उसको देख के कि एक बंदा वहाँ पर है और 4 फ़ोन मुसलसल बज रहे हैं। पूरे कराची से नहीं, सिंध से नहीं, सिंध से भी नहीं, पूरे पाकिस्तान से 16 पे मोबाइल के ज़रिए कोई भी कॉल की जाती है तो कराची के इस हेडक्वार्टर में बज रही है। मजबूरन उनको कोई अहम बात करने के लिए फ़ोन का रिसीवर नीचे रखना पड़ता है, वरना हर फारग आदमी दुनिया का, हर बच्चा, हर औरत, हर लड़की जिसका जिस वक्त जब दिल चाहता है वो 16 पे कॉल कर रही है और इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो वजह है कि आग की इतला बर वक्त यहाँ नहीं पहुँच पाती, ये रिसीव नहीं कर पाते या उनको वो नंबर बिजी मिलता है। अगर वहाँ से बर वक्त इतला आ भी जाती है तो एक बंदा है, उसने पहले कॉल रिसीव करनी है, उस कॉल रिसीव करने के बाद उसने उस कॉल को आगे फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड नहीं करेगा वो, नहीं, पहले वो कंफर्म करेगा कि जिस बंदे ने वो कॉल की इतला दी है, आग की इतला दी है, क्या वो सही भी है, उस नंबर पे वही बंदा कॉल करेगा। वो बंदा जब कॉल करके कंफर्म कर लेगा कि वाकई आग लगी हुई है तो उसके बाद वही बंदा फिर दूसरे मरकज़ को, जो सेंटर है उसको इतला देगा। अब भाई यहाँ कम से कम 3 बंदों की अशद ज़रूरत है इस इनके ऑपरेटर सिस्टम में, जो आग की इतला लें, कंफर्म करें और दूसरा उसको आगे इतला दे। तो ये एक बहुत बड़ा बर वक्त आग पर ना पहुंचने की एक बड़ी वजह जो मैंने तशखीस की है। यहाँ आगे चलें, अगर सारी चीज़ें हो भी गई हैं तो फायर ब्रिगेड निकल गए तो कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। अब आग बुझाने के लिए जो गाड़ी गई है, जो अमला गया है वहाँ पर, उनसे रब्ता कैसे हो, वही मोबाइल फ़ोन का सिस्टम है। तो उस मोबाइल फ़ोन पे कॉल लगे ना लगे, अटेंड करे ना करे, आग बुझाए या कॉल अटेंड करे, तो ये मसाइल है। तो ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम 2011 तक फायर ब्रिगेड के पास था, जो अब 15 साल से ख़त्म है। कोई वायरलेस सिस्टम, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आगे जा रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में जदीदियत इतनी आ गई है, लेकिन
यहाँ पर इनके पास सिवाय मोबाइल फ़ोन के कोई और ज़रिया नहीं है। मैं समझता हूँ 4 पॉइंट इंतहाई अहम नौइयत के थे। आज अगर ये पूरे कर भी दिए जाते हैं किसी मसले में, आगे चलते हैं, बिजली मौजूद हो पूरी की 24 घंटे एमरजेंसी सर्विसेज के इदारे को, पानी दस्तयाब हो, कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, फ़ोन निज़ाम ठीक हो जाए, तो अहम मसला यहाँ से फायर ब्रिगेड का उस मकाम तक पहुंचना है। पुल सरात बन जाता है जिस वक्त फायर ब्रिगेड जा रहा है, उस वक्त उसको उस मकाम तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक जाम जो है वो इंतहा का है। कोई नहीं सुनता, जो मैंने बात की है फायर ब्रिगेड से और इनके लोगों से, कोई नहीं सुनता। कितने सायरन बजा लो, कितनी इमरजेंसी हो, कोई बंदा वो नहीं करता। तो ये एक अहम मसला था। उसके बाद यहाँ के मुलाजमीन की कोई इंश्योरेंस नहीं है, मर गए, लुट गए, कट गए, कुछ हो गया, कोई इनकी मेडिकल, दूसरा अहम मसला मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए, ज़ख्मी हो जाए, नहीं, कुछ नहीं। वो अपने पैसों से अपना इलाज कराएगा, उसके बाद वो अपना बिल सबमिट करेगा। बिल सबमिट करने के बाद जो है वो उसको बिल कब मिलेगा वो है। दूसरी ड्यूटी जो है, हम समझते हैं कि वो पुराने वक्त का, मैं सोच रहा था कि 8 घंटे ड्यूटी होगी, नहीं, यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटे का उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। इंतहाई बुरे हालात हैं, मैं समझता हूँ। मैं यहाँ अकेला इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोई बंदे को इजाज़त नहीं है कि वो मीडिया पर आकर हमें ये सारी अपने मसाइल बता दे, तफसीलात बता दे, इस शहर की भलाई के लिए कोई वो कुछ कर ले। कोई यहाँ बताने वाला नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है। 4-5 दिन से मैं घूम रहा हूँ, हर फायर सेंटर गया हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे गया हूँ, इनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई इस पे ज़बान खोलने के लिए, इसलिए नहीं कि उनको इजाज़त नहीं है, मेयर कराची की जानिब से इजाज़त नहीं है, मेयर कराची चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से इजाज़त नहीं है। कोई अगर बात भी कर ले, ऐसा लगता है कि हम कोई इंडिया से एजेंट खुदा न खास्ता आ गए हैं कि अगर हम बात कर ले तो एजेंसियाँ उनको पकड़ लेंगी आके। तो इंतहा किस्म की इस तरह की सिचुएशन है। तो ये मसाइल तो यहाँ के मैंने फायर ब्रिगेड के बताए। ज़िम्मेदार तयन किसने करना है, इनको तमाम ये सहूलतें किसने प्रोवाइड करनी हैं, ये तमाम मसाइल किसने हल करने हैं। मैं समझता हूँ कि उस बंदे तक पहुँचा जाना चाहिए जिस बंदे की वजह से ये सारे मसाइल हैं। इस इदारा 15 साल से तबाही और बर्बादी का शिकार हुआ है। ये है कराची बनने के बाद दूसरा फायर स्टेशन सदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड स्टेशन 1937 में ये वजूद में आया था। मैंने पहले तज़किरा किया, 15 साल पहले तक बहुत ज़बरदस्त निज़ाम था ये, और प्रॉपर सारी चीज़ें होती थीं। आज इसकी हालत ज़ार जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो ये बताता हूँ कि गांव में कोई भैंसों का बाड़ा, अस्तबल, या अगर आप कोई किसी का पुराना डेरा जो बेआबाद हो, उस टाइप की सिचुएशन यहाँ नज़र आएगी। ये मेरे पीछे अगर आप देखें, ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए, और एक ये गाड़ी की जगह है और एक ये गाड़ी की जगह है। ये पुराने ज़माने में जब ये बना था, ये बॉक्स, ये देखें, ये तमाम इमरजेंसी सर्विस का, तमाम फायरमैन का जो सामान होता है वो यहाँ होना चाहिए। अब इसकी हालत ज़ार मेरे से ज़्यादा आप खुद देखें और उसका अंदाज़ा लगाएं। ये छत को देखें, ये बिल्कुल मैंने जो गांव में देखा है, पुराने हमारे जो डेरे थे जहाँ पर खेतों पे काम होता है, वहाँ पर इस टाइप का ये सामान इस अंदाज से होता है, जो कभी भी कम अज़ कम इस एमरजेंसी सर्विसेज के इदारे फायर ब्रिगेड में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बदहाली, इंतज़ामी मसाइल, ये देखें, ये जब क़याम हुआ था इदारे का, ये उस वक्त के पुरानी तर्ज के, बाबा आदम के वक्त के ये स्विच बोर्ड, प्लस्तर उखड़ चुका, बिजली का निज़ाम, ब्रेकर्स तो लगे हैं, ये देखें, ऊपर तक देख सकते हैं कि ये निज़ाम यहाँ कैसे चल रहा होगा। चलो, ये तो एक इंतज़ामी मसला है, मैं समझता हूँ, ठीक है, बिल्डिंग की रेनोवेशन नहीं हुई, बाहर तो लशपश कर दिया। जो असल मसला है पानी, जो पानी की फराहमी कैसे होती है, आए आपको दिखाएं। ये है वो जगह, देखें, यहाँ से फायर टेंडर में पानी भरा जाता था, जो बहुत ज़बरदस्त निज़ाम अपने वक्त का था। ये ज़ेरे ज़मीन टैंक है, इस टैंक में कुछ 6-7 गाड़ियों का पानी जमा होता है, जहाँ से पीछे कॉलोनी है, कॉलोनी को भी पानी जाता है, और यहाँ भी जो फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से भरी जाती हैं। आइए ये निज़ाम देखें, यानी ये गांव की उस टाइप की हवेली है जिसके बच्चे शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, वो अपनी ताकत नहीं रखते इसको सीधा ठीक करने की, और ये किसी पुरानी तर्ज की हवेली का मैं समझता हूँ कि बैकयार्ड, या आप समझ लें। ये देखें, क़याम पाकिस्तान के वक्त के
1937 के फायर ब्रिगेड में पानी भरने के लिए ये पंप, यहाँ की मोटर गायब। ये पानी लाइन से लेकर टैंक में भरा जाता है। ये देखें, किसी जमाने में बड़ी आबोताब होगी इस पंपिंग स्टेशन की, इस जगह की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे निज़ाम वही पुराने बटन, ऑटोमेटिक स्विच बोर्ड, ब्रेकर, न जाने क्या कुछ दुनिया में आ चुका है, लेकिन यहाँ वही सब कुछ। शायद ये पायदार हो, मैं समझता हूँ, लेकिन हालत-ए-ज़ार देखें। ये एक फायर सेंटर है 28 में से कराची का एक फायर स्टेशन, और इंतहाई ये रेड जोन है कराची का। रेड जोन के इस फायर स्टेशन की सूरत हाल है। पानी कैसे यहाँ से भरा जाता होगा? ये कहते हैं कि बिजली तो चलो ठीक है, होती होगी जब होनी होगी या करना होगा, लेकिन ये देखें, यहीं से पानी आबादी को सप्लाई किया जाता है और यहीं से वो जो है वो फायर ब्रिगेड यहाँ से भरी जाती हैं। यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए थी, वो शायद किसी इमरजेंसी उस पे है, या हो सकता है गुल प्लाजा में जो है वो मौजूद होगी, या किसी और उस पे होगी। हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, वो जाहिर है इनका मैनेजमेंट का मसला है। आगे पुरानी तर्ज की चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये आए इधर, ये जब कहीं आग लगती थी पुराने ज़माने में भी और अभी भी, तो सिर्फ ये कहाँ कैसे मौजूद हैं अभी तक, बड़ी हैरत की बात है। 1937 तकरीबन 100 साल ये घंटी बजाई जाती हैं जहाँ पर जब आग लगती है। उसके बाद जो लोग अपने घरों में होते हैं तो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, वो आके यहाँ पर गाड़ी में सवार होते हैं और फिर आग बुझाने के लिए यहाँ से निकलते हैं। और ये पीछे जो आबादी है, ये यहीं के मकीन जो हैं, वो जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, ये उनकी है। ये मेरे पीछे दफातर हैं, स्टेशन ऑफिसर, इसी तरीके से इनका मेन ऑफिस है, और ये स्टोर रूम और कंट्रोल रूम जिसे मैं कहूँगा। एक वक्त में एक फायर के जो ऑपरेटर हैं इनके, वो ड्यूटी पे हैं। अगर आप कंपेयर करें इसको रेस्क्यू 1112, एक वक्त में 36 ऑपरेटर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के माहाना अखराजात। जहां गाड़ियां हैं उनके पास ऑपरेटर्स की ये सूरत हाल, जिनके पास गाड़ियां नहीं फायर ब्रिगेड की, 36 आदमी एक वक्त की ड्यूटी पे। आप देख रहे होंगे क्या स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर तर्ज का आप ये देख रहे होंगे इनका जो निज़ाम है रेस्क्यू 1112 का। और सोर्सेज जो हैं, बजट अरबों रुपए का, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उनके पास सिर्फ 3 फायर टेंडर हैं, शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर खड़ी हुई हैं। अगर कहीं कोई आग लग जाए तो वो पहुंचने की कोशिश करते हैं या पहुंचते हैं। इसके अलावा 7 गाड़ियां उनकी मुआवन हैं, जो छोटी फायर ब्रिगेड कहते हैं आप उनको, बोजर कहते हैं आप उनको, या एमरजेंसी सर्विसेज का वो है। देखें, जहां चीज़ें वसाइल होने चाहिए वहां ये सूरत हाल, जहां वसाइल नहीं है जिनके पास, 3 गाड़ियां पूरे कराची शहर के लिए, और एक शिफ्ट में 36 आदमी जो कि आप ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरी तरफ गाड़ियां उनके पास नहीं हैं, इनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। 43 के करीब गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड के पास पूरे कराची के लिए, लेकिन इनके पास अफरादी कुव्वत जो है वो ना होने के बराबर है। बहुत कुछ आपने देखा, ये राइट पे देखें ठेले खड़े हैं, इसके नीचे गालबन मुर्गियाँ, पीछे देखें बकरियाँ, और आए पुरानी इमारत के शेड, हालत अबतर, दरवाजे ये देखें टूटे हुए। ये रक्षा किसका है? यकीनन फायर ब्रिगेड का तो कोई मुलाजम नहीं चलाता होगा। और ये नीचे देखें, ये भी रात को बकरियों की जगह, ये बदहाली, ये सूरत हाल।